Hello students, good morning. Welcome back to Dr. AD classes of physics. Till now we are studying about the electric field. We are studying about electric field, electric dipole, electric expressions on the axial line, equatorial line of the electric dipole. Now there are some small questions, short questions, ठीक है? So which we have to take care for the next classes, ठीक है? So हमें डाइपोल के लिए जो हमें अभी एक और आर्टिकल पेंडिंग है उसकी हमें स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। कितनी फोर्स लगेगी अगर चार्ज पार्टिकल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, है ना, कितनी फोर्स लगेगी। सो दिस इज अवर क्लास नंबर 18 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। सो पहली जो हमें, दिस इज दी वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन लिखा है आपको कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। सपोज लेट अस सी व्हाट हैपेंड इफ दिस क्रॉस ईच अदर, ठीक है। सो सपोज दे क्रॉस ईच अदर, सो दिस इज से द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ electric field, any electric field, ठीक है। So this is again the electric field due to other charge. So ये electric fields हैं, suppose कर लिया हमने कि they cross each other। मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं भाई, this why two electric lines of force can never cross each other, why, ठीक है, why यहाँ पे ऐड कर दो, why two electric lines of force can never cross each other, क्यों नहीं क्रॉस कर सकती, ठीक है। सो इसका आंसर हम देते हैं सपोज करके, कैसे। सो लेट अस सपोज टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसेस ईच अदर। क्रॉस करने में समझते हो ना, क्रॉस। सो मान लिया हमने कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर गई। सो लेट अस सी व्हाट हैपन इफ दे क्रॉस ईच अदर। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द पॉइंट P, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दिस इज व्हाट योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। सो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां पे टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर गई, आपकी क्रॉस कर गई, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में जा कौन रहा है, हु इज गोइंग अलोंग दिस लाइंस ऑफ फोर्स, जो हमने डेफिनेशन में भी बात की थी, ठीक है। इन डायरेक्शंस के ऊपर कौन मूव कर रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल कि एक पॉइंट P पे क्रॉस करने के बाद वो जो चार्ज पार्टिकल आपका टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, वो एक ही पॉइंट P से टू डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली कैसे जा सकता है, इज इट पॉसिबल। एक ही टाइम पे एक पार्टिकल दो जगह कैसे हो सकता है, दो डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकता है, इज इट पॉसिबल, इज इट नेवर पॉसिबल, ठीक है। आप अपने एग्जांपल लेके चलिए, आप जहां पे अभी बैठे हो कि आप उस टाइम पे आप वहीं पे भी हो और आप अपने स्कूल में भी हो, इज इट पॉसिबल। आप अपने घर पे भी हो उसी टाइम पे आप अपने स्कूल में भी हो, इज इट नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, इस टाइम पे मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी टाइम पे मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ और आपके पास भी बैठा हूं, ठीक है। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। अगर आप फीलिंग लेके पढ़ रहे हो फिजिक्स को कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे अपने पास बैठा फील कर रहे हो, तो अच्छी बात है, ठीक है। बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक आदमी एक ही टाइम में दो जगह जा सके, ठीक है, नॉट पॉसिबल। सो उसी तरह चार्ज पार्टिकल है। सो चार्ज पार्टिकल P पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद एक ही समय में दो डायरेक्शन में कैसे जाएगा, नेवर पॉसिबल। सो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। कैसे लेना है हमने, लिखिए आप, ठीक है। सो लेट अस सपोज इफ टू चार्ज पार्टिकल, लेट अस सपोज इफ टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सपोज कर लिया हमने इंटरसेक्टिंग ईच अदर। सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, there will be the two directions of electric field. There will be the two directions of electric field as shown in the diagram, which is not never possible. और ये possible नहीं है. So that's why your two electric lines of force can never cross each other. Clear? Okay. So next question की बात करते हैं. That is your यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन।
what are uniform and what are non-uniform electric field, and this topic is very much important for vacancy for the next articles. ठीक है, ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब समझिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आपने प्लस वन में पढ़ रखा है पर फिर भी हम समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स रिमेन्स सेम, है ना, और क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू टाइम बढ़ने से चेंज नहीं होती। वेरी क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर और वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई मैं इतनी डिटेल में समझा रहा हूं ना आपको, किसी भी कंसेप्ट, डेफिनेशन, आर्टिकल, इवन देन न्यूमेरिकल्स को भी आपको क्रैमिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और आपके नाम है ना, फिजिक्स साइंस एक ऐसी चीज है जिसके कंसेप्ट के नाम से ही हमें ऑलमोस्ट समझ आ जाता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस टॉपिक। ठीक है, सो हमें ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्म, अगर आपको साइंसेस के कुछ जो वोकैबुलरीज समझ में आ रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मींस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही हमें क्या होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर है तो इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, सो यूनिफॉर्म मींस सेम। सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शंस भी क्या रहे, सेम रहे, दैट इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक है, सो डेफिनेशन नाम से हमें क्लियर हो गया। ठीक है ना, सो यूनिफॉर्म मींस जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या रहे, सेम रहे, एंड दैट इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसको हम वो कर लेते हैं, लिख लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, लिखिए आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ए फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, ए फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। ठीक है, ए फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। कब यूनिफॉर्म कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इफ एट एनी इफ एट ईच एंड एवरी पॉइंट, if at each and every point on the electric field, या in the electric field, if at each and every point on the electric field the magnitude and direction, the magnitude and direction of electric field remains same, क्या रहेगी वो आपकी, सेम रहेगी। दैट फील्ड इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ एट ईच एवरी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम, वो सेम रहेंगी। तो इसको हमें ड्रा कैसे करना है, आप लिखिए, इसको ड्रा भी लिख लीजिए। ठीक है, पहले ड्रा कर लेते हैं। इसको ड्रा कैसे करना है आपको, इक्वल स्पेस्ड, मैं ड्रा कर रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल स्पेस्ड straight parallel lines, equally spaced straight parallel lines. So this is what, this is the electric field, and which electric field, this is your uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ड्रा कर दिया, जैसे हमने सिंगल चार्ज के लिए ड्रा की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, टू पेयर ऑफ चार्जेस के लिए ड्रा की थी, फॉर सेम पेयर, फॉर ऑपोजिट पेयर के लिए। सो यही हमने ड्रा करी है फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको जो डेफिनेशन हमें क्लियर होगी, तो हमें मैथमेटिकली, जो हमें डायग्रामेटिकली हमने कैसे समझना है, कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इज इट यूनिफॉर्म और नॉट, कैसे, आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो आपकी एरो की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, और एरो हेड क्या देता है आपको, हेड ऑफ द एरो गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट अलोंग दिस वन, इज इट अलोंग दिस वन, कैसे है डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, वो हमें एरो हेड देता है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, रैंडम डायरेक्शन में कहां जा रहे हैं। ठीक है, और एरो की जो लेंथ है दैट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड। सो हमें देखकर कैसे पता चलेगा कि इज इट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, देखिए कैसे पता चलेगा, जो आपकी एरो की लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए आपकी, 1 होनी चाहिए।
along the same direction, सारे एरो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन भी सेम है, एरो की अगर लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है. सो वी कैन आइडेंटिफाई इज इट यूनिफॉर्म और नॉट बाय सिंपल वॉचिंग इट. ठीक है, तो हमें देख कर पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्लियर. सो हमें डेफिनेशन बता दिया आपको यूनिफॉर्म की, ड्रा कर दी हमने. तो हम अगर बात कर ले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बताएंगे. यहाँ पे डेफिनेशन को बिल्कुल आप चेंज कर देना. इफ फील्ड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if electric field, if the magnitude and direction of electric field does not remains same, कि आपकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में से कोई एक या दोनों सेम नहीं रहते. ठीक है, ड्रा कैसे करनी है, ड्रा कैसे भी कर दो रैंडमली. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है. ठीक है, सो दीज आर योर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है और इनकी एरो की लेंथ कभी छोटी है कभी बड़ी है. ठीक है, सो दीज आर योर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. बट फॉर फिजिक्स वी विल डील विद ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समटाइम्स नॉन यूनिफॉर्म बट मोस्टली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वी विल डील विद अवर सिमेट्रिकल सिस्टम्स ऑलवेज इन फिजिक्स. ठीक है, सो उसके लिए हम यूनिफॉर्म पे ज्यादा ध्यान रखना है. नॉन यूनिफॉर्म कभी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे इनको. ठीक है, सो ये क्लियर हो गया आपको व्हाट आर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम दो क्वेश्चन हमारे हो गए ऊपर के यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लास्ट क्वेश्चन. और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हमारा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर उसके अंदर हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दें तो क्या होगा, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ये हमें पता करना है. ठीक है, ये हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं. दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मेजर की थी, E=F/Q0. ठीक है, सो हम मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसी भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली हमने. यहाँ पे क्या रख दिया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, टेस्ट एक चार्ज रख दिया, कोई भी टेस्ट हो, चार्ज हो या सिंपल, जिसके ऊपर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है. कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा. नाउ व्हाट हैपेंस, सी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्लियर है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल कौन सा है भाई, पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है. दिस मैटर्स बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव इन फिजिक्स डिसाइड योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन. ठीक है, सो नेगेटिव पॉजिटिव मैथमेटिक्स एंड नेगेटिव पॉजिटिव इज डायरेक्शन इन फिजिक्स, सिंपल. ठीक है, सो हमने अभी बात कर रहे हैं, अगर ये इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ चार्ज कौन सा आपका, अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इफ दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए क्या होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है और इसके, है ना. सो अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो इसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारे पास, F/Q प्लस फिजिकल कितनी आ गई हमारी, QE, F/QE. इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो हमने लगाई है, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाई है हमने. ऐसा नहीं है कि इस चार्ज की ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ठीक है ना, और ये चार्ज किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई मैटर की प्लेट हो सकती है, बात करेंगे आगे, मैटर की शीट हो सकती है. ठीक है, ये कैपेसिटर हो सकता है, कैपेसिटर के बीच में मैंने चार्ज रख दिया. ठीक है, तो क्या होगा, कैसे फोर्स लगेगी उस चार्ज पार्टिकल पे, वो उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी नहीं है, दिस इज एक्सटर्नल फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये कोई और सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है भाई, बाद में बात करेंगे कहां से आती है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं इनको. सो हमने रखा है इसको चार्ज पार्टिकल के अंदर, तो हमें पता है इस चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगी, उसके ऊपर कूलम फोर्स लगेगी भाई, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल किसी और चार्ज पार्टिकल की, किसी भी और चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो वहां पे क्या लगेगी, कूलम्बिक फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना, दैट इज गुड, लगेगी. ठीक है, ओके, सो लगेगी. तो क्या होगा यहाँ पे, कैसे फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है हमने, वो कूलम फोर्स का फॉर्मूला नहीं लगाना हमने कि 1/4 Q1 Q2, भाई पता तो है नहीं, ये तो चल पता है, इसका तो कोई
पता ही नहीं ना, वो चार्ज सिंगल चार्ज है, शीट है, इनफाइनाइट चार्ज है, कॉन्टिन्यूस चार्ज है, कितना चार्ज है हमें नहीं पता, तो पता ही नहीं जब हमें, तो हमें डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है उस चार्ज की, उस प्लेट की, उस शीट की जो हमने एक्सटर्नल जहां से प्रोड्यूस करी है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन F is equal to QE, ठीक है। एंड इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, if this charge particle is positive then it will move along the direction of electric field, क्योंकि हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स पता कर रहे हैं, तो ये चार्ज क्या होगा, डिस्टर्ब होगा बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो जाएगा ये चार्ज पार्टिकल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे, बाय यूजिंग दैट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, मैग्नीट्यूड, इसी एक्सप्रेशन से हमें डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए अगर ये पॉजिटिव है चार्ज पार्टिकल तो आपका स्केलर है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, आपका फोर्स होगी जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन F is equal to QE, मींस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा जब भी हम उसके अंदर चार्ज को रख देंगे, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। एंड इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, से दिस चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, सो फ्रॉम द सेम एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए हमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड F is equal to QE, F is equal to QE, चार्ज की वैल्यू कितनी है वो पता होना चाहिए। अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसके लिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव मैटर्स करते हैं। अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, दिस इज अगेन चार्ज पार्टिकल इज स्केलर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, दिस साइड, ठीक है ना। तो माइनस की वजह से इस फोर्स की डायरेक्शन किस साइड होगी, टुवर्ड्स दिस साइड। तो आपका ये जो ये लिखा हुआ है, तो आपका ये चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरली हमें यहाँ पे विजिबल है, फिजिकल टू F is equal to माइनस QE, माइनस Q तो हमारा स्केलर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन के स्ट्रिक्टली क्या है आपकी, ऑपोजिट है। क्लियर हो गया भाई। तो ये हमारी फोर्स लगेगी अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, बाहर की किसी और चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो हम डायरेक्टली कूलम्बिक फोर्स फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दोनों चार्ज नहीं दिए हुए। अगर दो चार्ज गिवन है तो कूलम फोर्स लगाइए, डिस्टेंस पता है। अगर चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है फिजिकल टू QE, सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। कूलम्स लॉ से भी सिंपल है, फिजिकल टू QE। तो पॉजिटिव है अलोंग द डायरेक्शन, नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू डायरेक्शन। पर समझ में आ गया ऑपोजिट क्यों आ गया यार, बात करो ना। अगर यहाँ पे मान लो आपका 2 है, ठीक है, तो एक ये रहा आपका 0 1 2 3 4, अगर यहाँ प्लस 2 है, इसको -2 बनाना है तो क्या करोगे आप, इसके आगे माइनस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, दिस +2, ठीक है, यह -2 है, ठीक है। तो +2 मान लो ये +2 है पहले, ठीक है, इसके ऊपर आगे माइनस लगा तो क्या बन जाएगा, -2 बन गया। डायरेक्शन टोटली क्या होगी, पहले इधर था +2, फिर क्या हो गया उधर, बिल्कुल ही माइनस तरफ हो गया। सो भाई ऑपोजिट, माइनस का मतलब डायरेक्शन वाली क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी क्या है उसमें ऑपोजिट है। सो ये छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमें बहुत हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज्यादा अंडरस्टैंड करने में, और कंसेप्ट्स को आगे, और इस एक्सप्रेशन को, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नेक्स्ट टॉपिक में डाइपोल्स में अच्छे तरीके से यूज करना है भाई, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा पहले, ठीक है। सो थैंक यू, गुड लक। अभी तक हमारा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, हमें कॉन्टिन्यूसली एक सीरीज बनानी है पूरी फिजिक्स पे +2 की। अभी सून आई विल स्टार्ट फॉर +1 आल्सो वेरी सून, ठीक है। कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर हो चुके हैं, हमें उसको बस अपलोड करने बाकी हैं, तो वो शुरू कर रहा हूं मैं जल्दी से जल्दी, आप इनको करिए। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कीजिए फॉर द नेक्स्ट इंटीमेशन ऑफ क्लासेस, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। सो गुड लक, थैंक यू।